ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि जिसमें जो है हमारे पास प्रॉफिट गिवन था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जो हमारे पास जो है क्या मौजूद है, लॉस मौजूद है। ठीक है, अगर लॉस मौजूद होगा तो हम उसको जो है किस तरह से कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम दी हुई है, एक्स वाई एंड जी डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन जून 12 2019 अंडर द नेम ऑफ एक्स वाई जी फर्म। ठीक है, एक्स वाई जी कंपनी है, तीन लोग थे जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी है, और इसके साथ साथ जो उन्होंने जो नाम रखा है कंपनी का, वो उन्होंने क्या नाम रखा है, एक्स वाई जी फर्म रखा है। They contributed the capital rupees 150,000, 2 lakh and 2,50,000 respectively. इन्होंने जो कैपिटल्स हमारे पास जो शेयरिंग करी है वो किस तरह से करी है कि एक्स ने जो कैपिटल शेयर करा है वो 150,000 का करा है, वाई ने जो शेयर करा है वो 2 lakhs का करा है, और जी ने जो शेयर करा है वो कितने का करा है, 250,000 का करा है। At the end of the year, firm suffers the loss. ठीक है, आज जो हम कंडीशन करने के लिए जा रहे हैं वहां पे जो हमारे पास है वो क्या बियर कर रहे हैं, लॉस बियर कर रहे हैं। ठीक है, कितने का लॉस वो हमारे पास बियर कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख। यानी 1 लाख का, यानी कि इस पूरे अरसे के दौरान जो उनको लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ। द एग्रीमेंट शोज द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, जो एग्रीमेंट है वो कुछ इस तरह से हमारे पास, मिस्टर एक्स रिसीव सैलरी ऑफ रुपीज 150,000 पीएम। इधर ये जो पीएम है, पीएम का मतलब क्या है हमारे पास, पीएम इज इक्वल टू, पीएम का मतलब क्या है हमारे पास, पर मंथ। ठीक है, पीएम का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, पीएम का मतलब है हमारे पास पर मंथ, यानी कि एक महीने की जो उनके पास जो सैलरी है उसको हम डिनोट जो कर रहे होते हैं वो किससे कर रहे होते हैं, पीएम से। 1500 पर मंथ, यानी कि एक्स जो रिसीव करेंगे वो सैलरी 1500 रुपए हर महीने रिसीव करेंगे। और इसी तरह से मिस्टर वाई की जो सैलरी है वो हमारे पास कितनी वो रिसीव कर रहे हैं, 2000 पर मंथ, यानी कि हर महीने जो वो सैलरी रिसीव जो करेंगे वो 2000 रुपए के हिसाब से करेंगे। इसके अलावा मिस्टर जेड एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 3500। जो हमारे पास मिस्टर जी है हमारे पास, ठीक है, वो जो कमीशन जो कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं, 3500 का। इसके अलावा दे रिसीव्ड मार्कअप। जी, मार्कअप क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मार्कअप। जो उनको मार्कअप मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, द रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस तरह से जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। रिक्वायर्ड में वही हमारे पास, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है एंड देन पास जर्नल एंट्रीज, और आपने जो क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब किस तरह से करेंगे, कल हमने देखा था हमारे पास जो है ये फॉर्मेट था हमारे पास। सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास नेम्स टाइटल्स वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक चार्ट था जो कि हम बना रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम क्या है हमारे पास, एक्स वाई जी फर्म। फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। हम क्या बना रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो है हम जो है क्या कर रहे हैं, फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2019। ठीक है, जो भी हमारे पास ईयर एंड है, हमने कल भी बात करी थी, हम जब भी जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं तो वो हम पीरियड एंडेड पे बनाते हैं, एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं। कितना है हमारे पास, December 31st 2019, साल के आखिर का दिन आ जाएगा। फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स हमारे पास जो कॉलम बनेंगे, कॉलम में हमने बात करी थी, एक कॉलम पर्टिकुलर का और एक कॉलम टोटल का। ये दोनों कॉलम्स तो लाजमी होंगे, और ये जो बीच वाले कॉलम्स हैं डिपेंड कर रहा होगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। जितने पार्टनर्स होंगे उस हिसाब से जो ये कॉलम्स बन रहे होंगे। पर्टिकुलर का आ गया, फिर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी, और तीसरा कॉलम हमारे पास आ गया टोटल का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम किससे क्या लेते हैं, कैपिटल बैलेंसेस लेते हैं। हम क्या ले रहे होते हैं, कैपिटल बैलेंसेस ले रहे होते हैं। कैपिटल बैलेंसेस अगर हम देखें तो हमारे पास जो कितने कितने हमारे पास, मिस्टर एक्स जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 150,000 कर रहे हैं। वाई जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 lakhs कर रहे हैं। और मिस्टर जी जो है वो कितना कर रहे हैं, हमारे पास 2,50,000 कर रहे हैं। तो हम इनके बैलेंसेस लिख देंगे। एक्स का जो हमारे पास कैपिटल है वो कितना है हमारे पास, 150,000। वाई का जो हमारे पास कैपिटल है वो कितना है हमारे पास, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है 150,000। इसका जो कैपिटल है हमारे पास वो है 2 lakhs, और इसका जो हमारे पास कैपिटल है वो है 250,000।
ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास जो है टोटल बैलेंसेस आ जाएंगे। टोटल बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 6 लाख। कल भी हमने बात करी थी जो कैपिटल वाले बैलेंसेस हैं, आप उसके नीचे जो है क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हो। ठीक है, जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन इस चीज को इंडिकेट कर रही है। आपने क्या करा, इसके नीचे एक लाइन लगा दी। इस एक लाइन का मतलब क्या है हमारे पास, कि ये वाले जो बैलेंसेस हैं वो नीचे इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर वाले जो बैलेंसेस हैं हमारे पास वो नीचे इंक्लूड नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लेते थे, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का, 1 लाख का। तो हम जो है इधर नेट प्रॉफिट की जगह जो है क्या लिख रहे होंगे, नेट लॉस लिख रहे होंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते, यहाँ पे हमारे पास लॉस है तो हम लॉस लिख रहे होंगे। कितने का लॉस हुआ हमें, 1 लाख का। जब भी लॉस होगा हमारे पास, लॉस को जो है हम हमेशा जो किसमें इंडिकेट करेंगे, माइनस में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, किसमें लिखेंगे हम हमेशा उसमें को, माइनस में। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव होगा तो हम जैसे किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था आप उसमें से लेस करते थे डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, सैलरी, कमीशन और मार्कअप। सैलरी, सैलरी उसने बताई भी है। सैलरी हमारे पास किस तरह से है, मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ, और मिस्टर वाई को जो सैलरी मिल रही है वो 2000 पर मंथ। ठीक है, और इसके अलावा देखो कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट करा है वो कब करा है, हमने जून के महीने में करा है, जून 12, यानी कि जून का महीना भी हमारे पास काउंट हो रहा होगा। ठीक है, क्या इन्होंने पूरे साल वर्किंग करी है? जी बेटा, बोलिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या इन्होंने पूरे 12 नो महीने सर। वर्किंग करी? नहीं, बल्कि उन्होंने जो जून से लेकर दिसंबर तक की वर्किंग करी। जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बन जाते हैं हमारे पास, 6 जून, मंथ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 7 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इनको 7 महीने की सैलरी मिल रही होगी। मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी है, 1500 पर मंथ, और मिस्टर वाई की सैलरी कितनी है, 2000 पर मंथ। ठीक है, हमने जो इनकी सैलरीज को कैलकुलेट करा। मिस्टर एक्स की जो सैलरी है वो 1500 पर मंथ है, और 7 महीने वर्किंग करी है। 1500 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 7 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 10,500। तो मिस्टर एक्स के कॉलम में हमारे पास आ जाएगा कितना, 10,500। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास मिस्टर वाई को जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2000 पर मंथ। तो 7 महीने उन्होंने वर्किंग करी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14,000। तो हमारे पास जो सैलरी आ गई वो उनकी कितनी आ गई, 14,000 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये याद रखिएगा वर्किंग। ठीक है, वर्किंग क्या है हमारे पास, कि आप ये देखोगे कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट करा है। कल जो हम कर रहे थे, कल हमारे पास पूरा साल स्टार्ट हुआ था, और दूसरी कंडीशन ये थी उसमें कि उसमें टोटल सैलरी पर मंथ नहीं दी हुई थी, बल्कि टोटल सैलरी दी हुई थी। यहाँ पे जो सैलरी दी हुई है वो क्या दी हुई है, पर मंथ दी हुई है। अभी हमने बात करी पर मंथ का मतलब क्या है, कि हर महीने सैलरी मिलेगी। तो जितने महीने वर्किंग हुई है उतने महीने की उनको सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये सैलरी आ गया, और इसको जो हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास कमीशन टू मिस्टर जी। कमीशन जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जी को मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 3,500 का। तो हमारे पास मिस्टर जी, एक्स को तो कोई कमीशन नहीं मिल रहा, लेकिन मिस्टर जी को हमारे पास जो है कमीशन मिल रहा है। ठीक है, मिस्टर जी को हमारे पास कितना कमीशन मिल रहा है, 3,500 का। ठीक है, और मिस्टर जी, सॉरी, मिस्टर वाई को कमीशन नहीं मिल रहा। मिस्टर जी को कमीशन मिल रहा है। मिस्टर जी को कमीशन कितना मिल रहा है, 3,500 का। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास, फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, दे रिसीव मार्कअप ऑन देयर कैपिटल्स एट 6%। जो उनको मार्कअप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, हमारे पास 6% का मार्कअप मिल रहा है। 6% का मतलब ये है कि उनके जो कैपिटल बैलेंसेस है उसके ऊपर उनको मार्कअप जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6%। अब देखो इंटरेस्ट की मार्कअप की जो हमारे पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपके पास नजर आ रही है। इनका कैपिटल हमारे पास, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जी का कैपिटल। एक्स का कैपिटल कितना है हमारे पास, 150,000। वाई का कैपिटल है 2 लाख, और जी का कैपिटल है हमारे पास 2,50,000। और जो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास, 6%। यानी कि सबको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट आपने देख किस तरह से कैलकुलेट करा है,
इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना आता है ना, कल हमने करा था, याद है? यस सर। ठीक है, आपने किस तरह से करा, यहाँ पे जो वर्किंग हुई है 150,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर कितना आया, 9,000। इसी तरह से 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, तो आंसर कितना आया आपके पास 12,000, और 250,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 15,000। लेकिन हम अगर बात करें तो रेट दिया हुआ होता है, रेट एनुअली दिया हुआ होता है। एनुअली का मतलब ये है कि पूरे 12 महीने का दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस ने वर्किंग करी है वो तो कितने महीने वर्किंग करी है, 7 महीने वर्किंग करी है, तो हमें 7 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 7 महीने का कैसे निकालेंगे, जो भी इंटरेस्ट आया है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से और डिवाइड करवा देंगे 12 से। 12 जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और ये 7 है, ये 7 इसलिए आया है क्योंकि आपने जो वर्किंग करी है वो कितने महीने वर्किंग करी है, 7 महीने वर्किंग करी है। जब आपने इंटरेस्ट निकाला तो इनके इंटरेस्ट आ गए, एक्स का इंटरेस्ट आ गया 5250 यानी कि 5250, वाई का इंटरेस्ट आ गया 7000 और जी का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कितना 8750। ठीक है, हमारे पास जो x का इंटरेस्ट आया वो कितना आया हमारे पास 5250। फिर इसी तरह से हमारे पास जो y का इंटरेस्ट आया, y का इंटरेस्ट आपके पास आया 7000, और हमारे पास जो z है, z का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया हमारे पास 8750। जी बेटा, याली वर्किंग समझ में आई है आप लोगों को या नहीं? नो सर। नहीं। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ तक ये वाली वर्किंग समझ में आ गई है। यस सर। ठीक है, ये 9,000 12,000 15,000 ये कैसा है ये आपको पता चल गया। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको एक बात पता है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमेशा जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता है वो एनुअली दिया हुआ होता है। एनुअली का मतलब ये कि जो 6% दिया हुआ है कितने महीने का दिया हुआ है, 12 महीने का दिया हुआ है। कितने महीने का है हमारे पास, ये 12 महीने का दिया हुआ है, 12 मंथ्स का दिया हुआ है। लेकिन हमने जो वर्किंग करी है, हमने जो है जून से लेकर दिसंबर तक की वर्किंग करी है। जून से लेकर दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ्स बनते हैं, 7 मंथ्स बनते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो इंटरेस्ट आया है आपके पास, ये जो मार्कअप आया है ये तो पूरे 12 महीने का है। आपको जो मार्कअप निकालना होगा वो कितने महीने का निकालना होगा, 7 मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, 9,000 जो है इसे डिवाइड करवा देंगे 12 से, ताकि हमें 1 मंथ का पता चल जाए, और उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 7 के साथ, जितने महीने बिजनेस ने वर्किंग की है। जी, अब बात समझ में आई है? यस सर। ओके, ठीक है, तो हमारे पे ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास ये क्या होता था, आप देखते थे कि आपके पास जो है आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है क्या करोगे, ऐड कर लोगे। एक्स को एक ये अमाउंट मिला, एक ये अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट जो हमारे पास जो है कितना हो गया, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 15,750। फिर इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 21,000। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12,250। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया 49,000। ठीक है, जो 49,000 है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम लेस करेंगे, किसमें से हम लेस करेंगे, अपने नेट लॉस में से। नेट लॉस ऑलरेडी माइनस में, ये हमारे पास पॉजिटिव, इसको ये माइनस हो रहा है, ये भी हमारे पास। ठीक है, जब ये माइनस हो रहा है तो दोनों माइनस होंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -149,000। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो आपके आंसर आ जाएगा 149,000, और साइन कौन सा आएगा आपके बड़ी वैल्यू वाला, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, जिसके साथ भी माइनस का आ गया। तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारे पास अगर माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है क्या होता है, लॉस लॉस होता है। हुआ। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया, ये क्या आंसर आ गया, रिमेनिंग लॉस। इनको रिमेनिंग लॉस हुआ कितने का, 1,49,000 का। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे लॉस है तो हम सिर्फ लॉस को ले रहे होंगे। लॉस जो हुआ है आपको वो कितने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, बराबर बराबर। कल हमने बात करी थी, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो भी अमाउंट होता है, ठीक है, हमारे पास 149,000 है, आप इसको जो है क्या करोगे, डिवाइड करवा दोगे। डिवाइड किसके साथ करवाएंगे हम, नंबर ऑफ पार्टनर्स के साथ। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, 3 है हमारे पास। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करवा दोगे 1,49,000, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम हेडिंग डाल देते हैं रिमेनिंग लॉस।
ठीक है, और इस वाले को हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास अमाउंट, ये कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग लॉस है हमारे पास ये कितना आया है, जी बेटा, रिमेनिंग लॉस हमारे पास कितना है, 1,49,000। 1,49,000। ठीक है, इधर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,49,000। और नंबर ऑफ पार्टनर्स, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। और इसके बाद हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी रिमेनिंग लॉस है आप इसको डिवाइड करवा दोगे नंबर ऑफ पार्टनर्स के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49,667। ये जो वैल्यू है ये आपकी राउंड ऑफ हुई हुई है। आपके पास जो आंसर आया होगा, आपका आंसर ये आया होगा 49,666.66666। ठीक है, आपने जैसे क्या कर दिया, आपने इसे राउंड ऑफ कर दिया। जब आपने इसे राउंड ऑफ करा तो राउंड ऑफ होके ये वैल्यू जो आपके पास है क्या बन गई, 49667। ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो रिमेनिंग लॉस आपके पास आ गया, और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हर पार्टनर को जो शेयर मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा, 49667। ठीक है, और इसको भी मिल रहा होगा माइनस का 49667, और इसको भी हमारे पास मिल रहा होगा 49667 माइनस। ठीक है, माइनस का साइन हम क्यों लगा रहे हैं, लॉस हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस हुआ। अब फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों वैल्यूज जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स को जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मिली है वो आपको कितना अमाउंट मिला है, 115,750 का, और इसको जो लॉस मिला वो मिला 49,667 का। तो जो इसको नेट लॉस हुआ, नेट लॉस जो इसको हुआ वो कितने का हुआ, हमारे पास 33,917 का। इसी तरह से y को जो हमारे पास मिला हिस्सा वो कितना मिला, 21,000 का। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास y को जो टोटल आपके पास जो है मिला वो कितने का मिला, हमारे पास 21,000 का, और साथ में इसको जो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 49,667 का। तो आपके पास टोटल जो इसका लॉस आ गया वो आ गया 28,667। ठीक है, और मिस्टर जी को जो हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हुई है 12,250 की, और इसको जो लॉस मिला वो कितने का मिला, 49,667 का। तो आपको नेट लॉस जो इसका हो गया वो कितना हो गया, 37,470। तो इस तरह से इनका हो गया। जब हमने बात करी थी हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए नेट लॉस के, यहाँ पे आंसर अप्रॉक्स वही आ रहा है, ये जो 1 ज्यादा आ रहा है आपके पास। ठीक है, जो 1 आपके पास ज्यादा आ रहा है, ये 1 सिर्फ इस वजह से ज्यादा आ रहा है इन पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, अगर मैं किसी एक को जो है क्या कर दूं, 6 कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास देखो आंसर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता कुछ वैल्यूज का, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो 0.333 करके आ रही होती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो 0.666 करके आ रही होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वर्किंग कर रहे होते हैं। जी बेटा, यहाँ तक के बात समझ में आई है? यस सर।